गुड मॉर्निंग गाइस। आप सारे गाइस को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2020 को कितनी परेशानियों के साथ उसको झेला है। हम ये आशा करते हैं कि आने वाला जो समय हम लोग का हो वह 2020 की तरह ना कटे, अच्छा कटे। तो आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को मैं डॉक्टर आशुतोष आर्यन एक नए टॉपिक के साथ एक उपस्थित हूँ और आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स को या कोई भी लिविंग बींग्स को अपने बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ये प्रोटीन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल में कि ये जो प्रोटीन जो हमारा कंपोनेंट है वह बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है। ये आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है। यही प्रोटीन क्या करेगा, बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि कोई चाइल्ड में बर्थ करता है, जन्म लिया, तो सबसे पहले उसको डाइट के रूप में केवल मिल्क प्रोवाइड किया जाता है। आप जानते हो कि मिल्क इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसे उसके बॉडी का क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। हम लोग जो प्रोटीन सिंथेसिस 12th क्लास के जेनेटिक्स टॉपिक में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो आप पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस है क्या। तो आप जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। इस पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होना ही प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। तो आप यहां देखेंगे क्या कि जब प्रोटीन सिंथेसिस की बात आती है तो यह पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनाना है ये हमारा 2 स्टेप पे काम करता है। जब तक इसके अंदर 2 स्टेप काम नहीं होगा तब तक कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो स्टेप आपका क्या है, तो सबसे पहला स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन और सेकेंड स्टेप आएगा ट्रांसलेशन। यह दोनों स्टेप आपस में कंबाइन करके प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट करता है। तो गाइस आप यहां देखेंगे क्या कि यह ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है और ट्रांसलेशन में क्या होता है। जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि डीएनए जो कंपाउंड है, जेनेटिक मटेरियल है, वह दूसरा डीएनए बनाता है और डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा और आरएनए से
आपको क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो आप यहां क्लियर देख रहे हैं कि जब डीएनए से आरएनए बनता है वहां पे आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का यूटिलाइज होगा, और आरएनए से जब प्रोटीन बनना होगा तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये डीएनए से डीएनए बना या कैसे बना, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि डीएनए से डीएनए, और आप ये जानते हो कि यह डीएनए जो कंपाउंड है, जेनेटिक मटेरियल है, वह क्या है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। और ये जो हमारा आरएनए बनेगा वह आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। और सिंपल सी वर्ड आता है, रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है एक जेरॉक्स कॉपी तैयार करना डीएनए का। डीएनए से डीएनए बनाने की जो जेरॉक्स कॉपी तैयार होता है उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनाना है, आरएनए से प्रोटीन बनाना। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि डीएनए से हमको आरएनए क्यों बनाएंगे, आरएनए से क्या रिलेशन है प्रोटीन बनाने का। तो आप याद करो साइटोलॉजी स्ट्रक्चर को, टॉपिक को। आप वहां देखते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड है, वह अमीनो एसिड किसी न किसी कंपोनेंट के साथ या किसी कैरियर के साथ न्यूक्लियस पार्ट से राइबोसोम की ओर जाता है। कैसे, आप एक अनुमान लगाइए कि यहाँ एक सेल है, सेल के अंदर यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मान लिया जाए आपके हिसाब से कि यहाँ पे यह राइबोसोम है। तो इसके पास जो अमीनो एसिड होगा या रॉ मटेरियल होगा या एंजाइम होगा जो उस अमीनो एसिड को कोड करता है, उस अमीनो एसिड को कैरी करने वाला जो पार्ट है वह कौन होगा, आरएनए होगा। कैरी करने वाला जो पार्ट है वह कौन है, आरएनए है। तो यह आरएनए यहाँ पे एक किसका काम करेगा, एज कैरियर। वह कैरियर का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मूवमेंट का काम करता है। तो जब तक आरएनए नहीं बनेगा प्रोटीन कभी भी पॉसिबल नहीं है बनने का। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए दो स्टेप की रिक्वायरमेंट है। पहला स्टेप आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा और दूसरा स्टेप आपका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनना है और ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनना है। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा इसको और आगे चलेंगे। क्या कि आपने वर्ड जो कहा ट्रांसक्रिप्शन, में आप क्या देख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग जो देखेंगे डीएनए टू आरएनए, राइट। अब यहां डीएनए से आरएनए बनने के लिए आप जानते हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट हमें बनाना है, वह प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहां जानेंगे कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, कि क्या रिक्वायर्ड मटेरियल है जो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो जब आप इस स्टेप को जानेंगे तो सबसे पहला स्टेप यहां आता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि आप तो यहां देख रहे हैं यही डीएनए कन्वर्ट हो रहा है आरएनए में। तो अगर हमारे पास यह डीएनए यहां पे नहीं आए तो कभी भी वहां
सबसे पहला रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर क्वेश्चन आपका आएगा कि सर ये डीएनए वहां रिक्वायरमेंट क्यों है? तो जब आप इसके स्ट्रक्चर को पढ़िएगा, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। आप जानते हो कि ये 3' इंड है, दूसरा 5' इंड होगा और एक 5' तो दूसरा इसका 3' इंड होगा। क्लियर? दूसरी बात यहां ये देखना है कि डीएनए के पास एक जोन होता है, पॉइंट होता है, दो पॉइंट हमें लगा दिया। पहले वाले जो पॉइंट है उसका नाम देंगे इनिशिएशन, जोन। और जो यहां पे हमने नाम दिया इसका नाम देते हैं टर्मिनेटर जोन। अब नाम से स्पष्ट है कि यह इनिशिएशन यहां करने का मीनिंग है, इनिशिएशन करने का मीनिंग है कि यह जो होगा वह क्या करेगा? प्रोसेस को, प्रोसेस यहां पे क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो क्यों होगा? कारण यह है कि यहां पे इनिशिएट करने वाला जो कोडॉन है वह कोडॉन कौन है? AUG। ये कोडॉन है जो यहां प्रेजेंट है, जो आरएनए बनाने के लिए उसको इनिशिएट करता है। इसी कारण से इस जोन का नाम देते हैं प्रोमोटर जोन। क्लियर? और ये जो टोटल यहां से लेकर के यहां जो जोन है, इस जोन का नाम देते हैं स्ट्रक्चरल जोन। एक वैसा प्रोसेस जहां पे इनिशिएट करेगा, इनिशिएशन जोन होगा। जहां पे प्रोसेस अवॉइड होता है, यहां पे आप क्या कहेंगे? अवॉइड प्रोसेस, वहां वर्क करना बंद करता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कोडॉन होता है UAA होगा, UAG होगा, UGA होगा। यह तीनों में से कोई भी एक कोडॉन अगर वहां प्रेजेंट आ जाए तो वह प्रोसेस को आगे होने से बंद कर देता है। इसका अर्थ हुआ कि वह टर्मिनेट करता है और वह टर्मिनेटर जोन कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो जोन है उसको कहेंगे स्ट्रक्चर जोन। तो सबसे पहला आपने क्या देखा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जहां पे इनिशिएशन जोन है, टर्मिनेटर जोन है और स्ट्रक्चर जोन है। राइट? नेक्स्ट यहां पे आप देखेंगे क्या? सेकेंड नंबर, पहला आपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखा, सेकेंड होता है आरएनए पॉलीमेरेज। मेरेज ASE, यानी यह जो पार्ट है वह क्या है? एंजाइम है। आरएनए बनाने वाले एंजाइम को आरएनए पॉलीमरेज कहा गया। डीएनए बनाना होता तो डीएनए पॉलीमरेज कहते, यहां आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात फिर आई है, यहां पे आप देखेंगे क्या कि हमारे पास दो प्रकार का सेल है। एक सेल है प्रोकार्योटिक और एक सेल है यूकार्योटिक। राइट? तो प्रोकार्योटिक सेल में ओनली वन टाइप आरएनए पॉलीमरेज होगा, ओनली वन टाइप आरएनए पॉलीमरेज होगा जो तीनों प्रकार के आरएनए को फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में कि प्रोकार्योटिक सेल में केवल एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होगा जो
देखते होंगे 3 प्रकार का आरएनए होगा, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। जब यूकारियोटिक की बात कीजिएगा तो यहां पे क्या होगा, 3 टाइप आरएनए पॉलीमरेज जो अलग अलग प्रकार के करेगा। जो केवल एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज है, तो अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पे जब वो प्रोसेस बनाता है तो यह आरएनए पॉलीमरेज 5 सब यूनिट का बना होता है, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड सिग्मा। ये 5 सब यूनिट मिल करके क्या बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। किसके लिए, प्रोकार्योटिक सेल के लिए। दूसरी आप एक चीज और बात जान लीजिए कि ये सारे जो सब यूनिट है इसको ग्रुपिंग फॉर्म में हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम। जब यह प्रोसेस होलो एंजाइम, जैसे आप ये मान लो कि यह डीएनए प्रोसेस है, जब ये काम करते करते यहां तक आ जाता है, यहां तक आ गया अपना स्टेट बनाते हुए, तब क्या होगा कि इस होलो एंजाइम में से आपको सिग्मा फैक्टर जो है वह क्या होगा, आउट हो जाएगा। जैसे ही सिग्मा फैक्टर आउट होता है तो रिमेन जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं कोर एंजाइम। और ये कोर एंजाइम आपको बनाता क्या है, रो फैक्टर। और ये रो फैक्टर जो होगा आरएनए को प्यूरिफाई करने का वर्क करेगा। क्लियर? आपने क्या देखा कि प्रोकार्योटिक सेल में केवल एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज है जो सारे प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। वह एमआरएनए बनाना हो, आरआरएनए बनाना हो, टीआरएनए बनाना हो, किसी भी प्रकार के आरएनए बनाना है तो उस आरएनए को बनाने के लिए केवल एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वहां पे काम करता है। क्लियर? बट यूकारियोटिक सेल के लिए तीनों अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। वह सभी अपना अलग अलग काम करेगा। फर्स्ट जो होगा वहां पे आपको आरआरएनए बनाएगा, सेकेंड होगा एमआरएनए बनाएगा, थर्ड जो होगा टीआरएनए बनाएगा। जैसे कि आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होता है रेप्लिकेशन के लिए। एक वहां पे फॉर्मेशन करता है, दूसरा वहां पे प्रूफ रीडिंग करता है और थर्ड वहां पे उसको गलत सीक्वेंस आ गया उसको रिप्लेस करता है। सेम यहां पे आपको यूकारियोटिक सेल के लिए 3 आरएनए पॉलीमरेज होगा जो अलग अलग प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। राइट ना? तो और दूसरी देखिए बात हम आपको बताए हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए यहां 5 सब यूनिट है, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड सिग्मा, ये सभी को कंबाइंड फॉर्म में होलो एंजाइम कहते हैं। जब यह होलो एंजाइम अपना प्रोसेस करते हुए टर्मिनेटर जोन पे आ जाता है तो वहां से सिग्मा जो होगा वह बाहर निकल जाएगा। सिग्मा बाहर निकलता है तो रिमेन पार्ट को कोर एंजाइम, और कोर एंजाइम क्या बनाता है, रो फैक्टर। और यह रो फैक्टर क्या करेगा, आरएनए को प्यूरिफाई करने में वर्क करता है। तो सेकेंड आपने क्या देखा, आरएनए पॉलीमरेज। थर्ड आप देखिएगा वहां पे आप बेस पेयर और फोर जो होता है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आयन फॉर कैटलिस्ट। तो इस प्रकार से ये चारों मटेरियल जो है वह रिक्वायर्ड है जिससे मेरा जो मेन टारगेट जो डीएनए से आरएनए बनाने का है वह हमारा टारगेट वहां पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से
नेक्स्ट जो वीडियो हम आपको बनाएंगे वह वीडियो हमारा होगा कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कैसे वहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। इस प्रकार से और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक आप अपने घर में सेफ रहेंगे, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे कि 2021 हमारे लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।